नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। अगर आज के अपने पहले स्टॉक की बात करें जो है बंधन बैंक लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो कल इनका रिजल्ट आना है और इसके पहले का अगर रिजल्ट हम कंपेयर करके देखें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये उम्मीद है कि इस शेयर को खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए, क्योंकि अगर इनके 52 वीक हाई की बात करें तो 430 रुपये का है, लेकिन इस टाइम ये शेयर 300 रुपये पे आ चुका है। यानी कि इतनी भारी गिरावट आ चुकी है कि आप खुद ही सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा, क्या इस कंपनी को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या होगा, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो क्या होगा। कंप्लीट डिटेल मिलेगा इस वीडियो में आपको, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, एक भी पार्ट मिस ना करें। तो देख लेते हैं आज की क्लोजिंग की। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो 299 रुपये पे ये शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 300 रुपये के आसपास। अगर वहीं तेज़ी की बात करें तो 1.75% की तेज़ी के साथ इस शेयर ने आज क्लोजिंग लिया है। जबकि अगर इनके 52 वीक हाई और लो की हम बात करते हैं तो 195 रुपये 40 पैसे, जो कि 22 मई 2020 को कंपनी ने अपना लो बनाया था। जबकि 52 वीक हाई की हम बात करते हैं तो 430 रुपये 70 पैसे, जो कि 11 दिसंबर 2020 को कंपनी ने अपना हाई बनाया था। अगर वहीं आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो देखेंगे लगभग 22% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 46,08,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों यह कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो एफडी से बेटर रिटर्न देता है, डिविडेंड के मामले में थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर एंट्री पॉइंट की बात करें यानी कि यह शेयर अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसमें कोई भी रेड फ्लैग भी अवेलेबल नहीं है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे 2017 में कंपनी ने 1.11 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि 2018 की बात करते हैं तो 1.35 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया। जबकि 2019 की अगर हम बात करें तो 1.95 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया और 2020 में 3.02 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया। यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों काफ़ी तेज़ी के साथ इस कंपनी का ग्रो करता जा रहा है। तो देख लेते हैं आगे का क्या डिटेल बनेगा। दोस्तों अगर इस कंपनी का ऑल टाइम चार्ट का हम लगाकर देखें डिटेल तो आप देखेंगे यह कंपनी 700 रुपये तक चल रहा था। यानी कि 2018 और 17-18 के बीच की बात करें तो यह कंपनी अपना हाई बनाया था 700 रुपये का, और उसके बाद इस टाइम यह कंपनी चल रहा है 300 रुपये पे, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अगला यस बैंक बनने वाला है, तो देख लेते हैं क्या सच में अगला यस बैंक यही बनेगा। तो देखते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात कर लेते हैं तो 3 साल में -16%, जबकि 1 साल में आपको 17% का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी को वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें 3 साल में 40% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि TTM में आपको -17% का डिटेल देखने को मिल गया है। अगर कंपनी के सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें 3 साल में 41% और TTM में 25% का डेटा देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में 21% और लास्ट ईयर आपको 23% का डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल, यानी कि अगर कंपनी के हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छा डेटा है, 3 साल में 40%। अगर बात कर लेते हैं कंपाउंड के सेल ग्रोथ की तो आप देखेंगे 3 साल में 41%। अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देखेंगे 3 साल में 21%, लास्ट ईयर 23%। लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो वो आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इनका स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी जो कि 2019 सितंबर तक 82.26% की होल्डिंग अपने पास रखा करती थी, लेकिन दिसंबर 2019 की बात करें तो आप देखेंगे वह होल्डिंग कम होकर 60.96 पे आ गया है। और अगेन अगर सितंबर 2020 की हम बात करते हैं तो वही 60.96 कम होकर आ चुका है 40 पे। और अगर मार्च 21 की बात करें तो वो भी 39.99 पे आ चुका है। यानी कि प्रमोटर्स अपना होल्डिंग लगातार कम करते जा रहे हैं। तो देख लेते हैं होल्डिंग आखिर खरीद कौन रहा है। तो आप देखेंगे FIIs लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIIs की बात करें तो वो भी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं और पब्लिक भी अपनी होल्डिंग बढ़ाती जा रही है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 18% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो लगभग 12.5% तक ये शेयर करेक्ट हो भी चुका है। तो अगर वहीं PE की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका PE है 13.66 का, जबकि सेक्टर PE की बात करें तो वो 29 पे चल रहा है।
चार पर डिटेल देख लेते हैं। आप देखेंगे यह शेयर जो कि 425 रुपये के आसपास चलता था, वहाँ से गिरावट आई और यह शेयर गिरते हुए आ गया है 300 के नीचे। बीच में संभलने की भी कोशिश किया लेकिन संभल नहीं पाया और इस टाइम ये शेयर आ चुका है 299 पे आज क्लोजिंग लिया है। तो क्या यहाँ से शेयर बाउंस बैक करेगा दोस्तों? अगर रिजल्ट कल अच्छा आता है, क्योंकि कल तो रिजल्ट है और शेयर मार्केट जो कि ओपन होगा मंडे को, इसका मतलब कि आपको बीच में सोचने समझने और एनालाइज करने का टाइम मिल जाएगा। तो कल जैसा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की आप रणनीति अपना सकते हैं। अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ, पहला जो इनका टारगेट बनेगा वो 333 रुपये का बनेगा और जैसे ये टारगेट टूटेगा फिर उसके बाद आपको 365 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा इस शेयर में। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनानी है तो आप 333 या 340 रुपये का अपना पहला टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन जाता है तो फिर क्या हो सकता है? डाउन जाता है तो आपको 291 यानी कि यह जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एग्जिट कर ही देना है। क्योंकि अभी भी जब गिरावट आ रहा था, आज का अगर आप लो देखेंगे तो यही आपको 291 के आसपास बनता हुआ दिखेगा और ये काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि इस शेयर में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करते तो शेयर में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, अगर आप ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं तो 291 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो 280 का आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से तो फिर इस शेयर को आगे कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो पहला टारगेट 333 रुपये का होगा शॉर्ट टर्म में, उसके बाद 365 रुपये का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस शेयर को 2 से 3 महीने 4 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो फिर आपको 425 रुपये तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो भी ये 425 रुपये का टारगेट टच करता हुआ दिखेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये 300 साढ़े 300 के आसपास ही सिमट कर रह जाएगा, फिर वहाँ से डाउन जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, यानी कि प्राइवेट बैंकों की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो आपने देखा कि इनसे पहले जो भी रिजल्ट आए, ICICI बैंक ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, हालांकि वो तो बहुत अच्छे बैंक हैं तो उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन इस कंपनी की अगर बात करें तो पिछले अगर हम 3 साल 4 साल का अगर हमने रिजल्ट देखा तो वो रिजल्ट भी आपको ग्रोथ होता हुआ दिखा है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस बार का भी शायद रिजल्ट उससे बेटर आए। और जिस हिसाब से यस बैंक फेल हो चुका है तो कम जो RBI है, जो सेबी है, दोबारा ऐसे किसी बैंक को फेल नहीं होने देगी, जो कि काफ़ी अच्छी बैंक है। तो मेरे ख्याल से RBI काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस बात को लेकर, सेबी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो दूसरा कोई ऐसा यस बैंक नहीं बनने देगा। लेकिन अगर फिर भी बनता है तो क्या करना चाहिए? तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो कि मैंने बताया 280 रुपये का या फिर 291 का, आप अगर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं 291 का लगाएं, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो 280 का लगाएं। ये दो स्टॉप लॉस पे आपको हिट होते ही एग्जिट करना है, बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है अगर ये डाउन जाता है। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की हालत इस टाइम बहुत बुरी चल रही है, जिस हिसाब से आपने देखा उसी हिसाब से अगर ये शेयर्स नीचे जाते हैं तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो आगे अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।